केवीएस पीआरटी का रिजल्ट आ गया है, लेकिन रिजल्ट के साथ ही दो तरीके के स्टूडेंट्स हैं। एक बच्चे का ये कहना है कि मेरे नंबर ज्यादा थे, सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। एक बच्चा ये कि मेरे नंबर कम थे, सिलेक्शन कैसे हो गया। तो ये हुआ है नॉर्मलाइजेशन के कारण। क्या होता है नॉर्मलाइजेशन, समझिए। जैसे 10 दिन 10 शिफ्ट में पेपर हुआ है, तो हो सकता है किसी दिन की शिफ्ट हार्ड थी, किसी दिन की इजी थी। आपकी शिफ्ट में एवरेज स्कोर बहुत ज्यादा था, मतलब आसान थी, तो आपके कुछ नंबर कम करके पीछे लाएंगे। आपकी शिफ्ट में बच्चे नंबर स्कोर ही नहीं कर पा रहे थे, एवरेज कम था, तो बढ़ा के ऊपर ले जाएंगे। नॉर्मलाइजेशन में चीजें लेवल की जाती है ऐसे, मतलब आसान वालों को थोड़ा नीचे लाएंगे, हार्ड वालों को थोड़ा पुश देंगे, तो उसकी वजह से आपका स्कोर बदल जाता है। तो जो आपने जिस दिन पेपर दिया था और उसकी दिन की आंसर की के हिसाब से जो आप अब तक चेक करके जो आप स्कोर मान रहे थे, वो था रो स्कोर। इस स्कोर को अब नॉर्मलाइज करके रिजल्ट जारी किया गया है, तो आपको चेक करना पड़ेगा नॉर्मलाइज्ड स्कोर। ये चेक करने के लिए कैसे चेक करना है आप लोगों को, मैं एक नीचे लिंक, ये जो लिंक है इसे कमेंट सेक्शन में भी लगवा रहा हूं, इसे आप क्लिक करेंगे तो आपसे एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड के थ्रू, नंबर और डेट ऑफ बर्थ के थ्रू भी आप लॉगिन करके अपना नॉर्मलाइज्ड स्कोर चेक कर पाएंगे। रो स्कोर भी दिखेगा उसमें, तो मैच कर लेना रो कितना था, बढ़ा है कि घटा है, ये भी पता चल जाएगा। तो ये थी अभी तक की जानकारी। दूसरा, इंटरव्यू के जो बच्चे तैयारी करना चाहते, कुछ पहलुओं पर ध्यान देंगे। अगर आप अपने कट ऑफ से 10 नंबर ऊपर हो, यानी कि जैसे 110 कट ऑफ है आपकी कैटेगरी की और आप 120 से ऊपर है, तो मजे में है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बस वो लेवल मेंटेन करना। आप बहुतों से पहले ही बहुत आगे हो, लेकिन अगर आप इस 10 नंबर के गैप में हो, कि मान लिया 145 और 135 के बीच में आप झूल रहे हैं, तब आपको आगे जाना पड़ेगा। अभी के लिए अगर आप देखेंगे तो 19,000 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, 6,000 सीट है, लगभग 3 गुना बच्चे लिए गए हैं। इसमें बच्चे बाहर भी होंगे, ठीक है, और बाहर किस पैमाने पर होंगे, इंटरव्यू के बेसिस पे। तो आपको इंटरव्यू में इन बच्चों से अच्छा स्कोर करना है और इन्हें अपना लेवल मेंटेन करना है। पीछे वाले कोशिश करेंगे उन्हें हटाने की, आगे वाले को बस वो जगह पकड़ के रखेंगे। तो इंटरव्यू की तैयारी करिए। 2-3 पॉइंट्स पर ध्यान देना है। पहला है आपका डेमो। सब्जेक्ट टीचर से डेमो समझो कि कैसे देना है, बारीक बारीक पहलुओं पर काम करिए। दूसरा, बातचीत। डेमो से अलग जो पूछा जाता है, उसमें एजुकेशनल करंट अफेयर पूछ सकते हैं, एनईपी के क्वेश्चन हो सकते हैं, नई जो शिक्षा नीति आई है उसके सवाल हो सकते हैं। इसमें जो सीडीपी के बेसिक से क्वेश्चन होते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड के, वो पूछे जा सकते हैं। दो ये चीजें हो गई। तीसरा पहलू है उसे डिलीवर कैसे करना है, वो झिझक कैसे दूर करनी है, वो जो नर्वस हो जाते हैं वो कैसे दूर करना है, उसके लिए मॉक इंटरव्यू। आप बहुत सारे इंटरव्यूज हैं चैनल पर पड़े हुए हैं, मेन चैनल पर ही हमारे प्लेलिस्ट पड़ी हुई है सारी की सारी, केवीएस मॉक इंटरव्यू 2023 की। इसमें जाइए, इंटरव्यूज देखिए, स्ट्रेटेजी बनाइए। आप लोगों के साथ हैं, सारा स्टडी मटेरियल इससे रिलेटेड आपकी पीडीएफ्स बनाकर आपके मेल आईडी पर भी हम सेंड करेंगे। नीचे गूगल फॉर्म में उसे भरिए जाकर, और उस पर आपको रिजल्ट भेजा, मतलब जो पीडीएफ्स हैं, एजुकेशनल करंट अफेयर्स है, वो सारी चीजें आपको भेजी जाएंगी। दिक्कत किस चीज की मान रहे हो। मॉक इंटरव्यू अगर आप हमारे साथ जुड़ के देना चाहते हैं, इन्हीं स्टूडेंट्स की तरह आप भी तैयारी करना चाहते हैं, तो नीचे नंबर है स्क्रीन पर, इस पर फोन करिए, गूगल फॉर्म भर दीजिए। दोनों ही तरीके से आप तक टीम पहुंच जाएगी, कनेक्ट कर लेगी, और बस फिर तो कुछ करना ही नहीं है, फिर तो रिलैक्स रहना है। बस बेस्ट ऑफ लक सभी स्टूडेंट्स को जिनका हो गया है, और जिनका नहीं हुआ है मैं उम्मीद करता हूं कि बिहार शिक्षक भर्ती में आपका हो गया होगा। वहां भी नहीं हुआ है तो बिहार शिक्षक भर्ती 2.0 जो दिसंबर में पेपर हो रहा है, उसमें दम लगाकर थोड़ा तैयारी करेंगे आप। बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलेंगे किसी वीडियो में कुछ बताते हुए, कुछ समझाते हुए।